लाइफ में अगर आप कुछ पाने के लिए एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार प्रयास कर रहे हो, फिर भी अगर आपको असफलता मिल रही है और आप उसी असफलता से दुखी होकर उस चीज को छोड़ देते हो, हम और एक बार प्रयास करते तो हमारी हार हमारी जीत के सामने घुटने टेक देती। मेरी आज की कहानी सुनकर मैं गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ कि आप रुकिए मत, थोड़ा और सब्र कीजिए। आपकी मंजिल आपकी राह देख रही है। एक लड़का जिसके पास स्कूल की फीस भरने के लिए तक पैसा नहीं था। दिन भर मोबाइल चलाने के कारण गांव वाले, घर वालों ने उसको पागल करार दे दिया था, जो हालात से मजबूर डिप्रेशन से लड़कर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने उसके काम से सिखा दिया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, चाहे हालत कुछ भी हो, सिर्फ कभी प्रयास मत छोड़ना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पॉपुलर यूट्यूबर, फेमस ब्लॉगर। अगर आपको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ तो अभी कमेंट में बताना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मनोज दे के बारे में। फेमस यूट्यूबर मनोज दे, जिनको आज कौन नहीं जानता। 12 जुलाई 1997 झारखंड के धनबाद जिले के छोटे से गांव में मनोज दे का जन्म हुआ। उनके पिताजी साइकिल पंक्चर निकालने का काम करते थे। दिन का वो 250 रुपए कमाते थे। गांव में उनका एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उसी घर में उनकी पूरी फैमिली, मम्मी, पापा, दीदी और मनोज दे रहते थे। उसी घर में खाना बनाना, सोना, स्टडी करना, ये सारी चीजें उनको मैनेज करनी पड़ती थी। बारिश का मौसम तो उन्हें बहुत याद रहता था, क्योंकि उस घर से पूरा पानी अंदर टपकता था। घर की कंडीशन इतनी खराब होने पर भी मनोज दे के पापा की इच्छा थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करे। इसी आशा में मनोज दे के पापा उनको पढ़ा रहे थे। 10वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स से पास होने के कारण उनके पापा ने उनको पैसों का जुगाड़ करके 12,000 का एक कंप्यूटर गिफ्ट किया। आगे की पढ़ाई तो करनी ही थी, लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसा। इसीलिए जिस कोर्स में सबसे कम पैसा लगता हो, ऐसा कोर्स करने का फैसला किया गया और ITI का कोर्स फाइनल हुआ। अब ITI की फीस भी 15,000 थी। एक साधारण फैमिली के लिए उस टाइम पे 15,000 बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो इधर उधर से थोड़ा मैनेज किया और पापा ने गिफ्ट किया कंप्यूटर बेचकर उनको कॉलेज की फी पे करनी पड़ी। अब कॉलेज का खर्चा खुद से मैनेज करने के लिए मनोज दे ने ट्यूशन लेना स्टार्ट किया। उनका कॉलेज घर से 14 किलोमीटर दूर था, तो रोज 14 किलोमीटर वे साइकिल पर जाते थे। घर की जिम्मेदारी अब तक तो पापा देख रहे थे, लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाता है ना, तो घर की सारी जिम्मेदारी बेटे को उठानी पड़ती है। अब मनोज दे के घर वाले जॉब के लिए उनके पीछे लगे थे। घर की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जब मनोज दे को सबसे पहले गुजरात से जॉब का ऑफर आया, तब उन्होंने वो फौरन एक्सेप्ट कर लिया और चल पड़े गुजरात जॉब करने के लिए। जॉब पर जाने के पहले ही दिन वहाँ की हालात देखकर उनको समझ में आया कि ये जॉब तो मुझसे नहीं होगा, और तभी मनोज दे फिर से वापस अपने गांव चले गए। घर पर वापस जाने के बाद घर वालों ने फिर से उन पर प्रेशर बनाना चालू किया और उनके पापा ने गवर्नमेंट जॉब के लिए उनको फोर्स करना स्टार्ट किया। अब अपने पापा की बात ध्यान में रखते हुए मनोज दे ने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना शुरू किया और उसी के साथ घर का खर्चा निकालने के लिए साइबर कैफे में जॉब भी करना स्टार्ट कर दिया। जॉब करते समय उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक वीडियो आया, यूट्यूब पे वीडियो बनाएं और पैसे कमाएं। उनको इस वीडियो ने इतना आकर्षित किया कि उन्होंने वीडियो बनाने का ठान लिया। जिसके पास पैसा कमाने के लिए जॉब के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था, एक वीडियो ने बंदे को कुछ अलग करने का जज्बा दिखाया और उसने अपना पहला यूट्यूब अकाउंट ओपन किया। कॉलेज जाने के लिए जिस बंदे को 14 किलोमीटर साइकिल पर जाना पड़ता है, तो आप अंदाज लगा सकते हो कि उसके पास मोबाइल कैसा होगा। कुछ भी फैसिलिटी न होने पर भी उस बंदे ने सिंगिंग के वीडियो बना के उस चैनल पे अपलोड करना शुरू किया। 6-7 महीने उस चैनल पे लगातार काम करने पर भी उनको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो निराश न होके उस बंदे ने फिर से एक न्यू चैनल ओपन किया। उस पर भी दिल लगाकर कॉमेडी वीडियोस बनाना चालू किया। उस पर भी 6-7 महीने काम कर भी उनके हाथ में सिर्फ आई निराशा। फिर उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आएंगे, और ये सोचते उनको समझ में आया कि मुझको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट
गैजेट्स, लैपटॉप, मोबाइल इसमें इंटरेस्ट है, तो क्यों ना मैं उसी के रिलेटेड एक चैनल ओपन कर दूं। और तभी उन्होंने टेक्निकल मनोज नाम से उनका अनदर चैनल ओपन किया और उसी चैनल ने, उसी वीडियोस ने मनोज दे की लाइफ बदल दी। उस चैनल पे उनको बहुत अच्छा रिस्पांस आने लगा। अब उनके वीडियोस के पैसे भी जनरेट होने लगे थे। अब सिर्फ ये बात उनको घर वालों को बतानी थी। जब ये बात उन्होंने उनके घर वालों से कही तो उनके घर वालों को लगा कि अपना बेटा उनको मूर्ख बना रहा है, ऐसे कैसे कोई भी वीडियो बना के पैसे कमा सकता है। अब घर वालों ने फिर से मनोज दे की बात इनकार करके उन पर फिर से प्रेशर बनाना चालू किया। उनकी अब तक की इतनी बड़ी मेहनत गांव वालों ने पागल करार दे दिया था। ये लड़का दिन भर मोबाइल में कुछ ना कुछ करते रहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। घर का प्रेशर, ये सारी चीजों ने उनको डिप्रेशन में डाल दिया और उन्होंने फाइनली वीडियो बनाना बंद कर दिया। हम सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने लक्ष्य, अपने गोल पे फोकस करना चाहिए। जब एक शेर शिकार पे निकलता है ना, तो वह जानवरों के भीड़ में से किसी एक को ही चुनता है और अपना पूरा फोकस उस पर लगा देता है और उस पर पूरी जान लगाकर सफल हो जाता है। उसी तरह इस बंदे के सामने इतनी सारी भीड़ थी, मतलब साइबर कैफे वाली जॉब, ट्यूशन ले सकता था, गवर्नमेंट एग्जाम देकर अपनी लाइफ बना सकता था, लेकिन उसने अपने लक्ष्य पे फोकस किया, खुद के बारे में सोचकर खुद को मोटिवेट किया और फिर से चल पड़ा अपनी राह खोजने। खुद पर तू कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे। खुद पर तू कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे। चाहे होगी ठोकरें हजार, अपने इरादों को बोल दे। और फिर से खुद कर संभाल कर बंदे ने न्यू यूट्यूब चैनल मनोज दे नाम से स्टार्ट किया और वो चैनल आज उसकी पहचान बन गया। उस चैनल में 4000 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर बन चुके हैं। जब गांव के लोग उसे पागल बोल रहे थे तो लोगों से छुपकर गांव के जंगल के बीचों बीच जाकर वो वीडियो बनाते थे। खुद का घर न होने के कारण दूसरों के घर के सीढ़ियों पे बैठकर जो बंदा वीडियो बनाता था, वो आज इतना काबिल और इतना मेहनती हो गया है कि अपने मेहनत के दम पर उसने 5 एकड़ की जमीन ली। 5 एकड़ की जमीन लेकर उस पे खुद का एक सुंदर सा घर बना रहे और एक आलीशान घर के साथ उन्होंने एक लग्जरियस कार भी अपने YouTube के पैसों से ली। दोस्तों, लाइफ में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सिर्फ अपना प्रयास कभी मत छोड़ना। आपका गोल पाने के लिए चाहे जो करना पड़े करो, कभी भी पीछे मत हटना। अगर इतनी परेशानी आने पर वो बंदा अपना लक्ष्य, अपना गोल पूरा कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अपने आप को पहचान लीजिए, आप भी वो कर सकते हैं जो कोई और नहीं। गम हो या दर्द, जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर तो देख, एक सिकंदर तू भी है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो प्रयास करते रहिए, आपकी कामयाबी एक दिन आपको जरूर मिलेगी। आपको मनोज दे की स्टोरी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर देना। धन्यवाद।